जय हिंद दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रांड गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आपका ऑप्शन है ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। आपका सही जवाब होगा वीरगाथा काल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वीरगाथा काल का कवि नहीं है। आपका ऑप्शन है ए चंद्रबरदाई, बी नामदेव, सी जगनिक, डी मधुकर। आपका सही जवाब होगा बी नामदेव। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी दलपति विजय, डी विद्यापति। आपका सही जवाब होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है ए जयदेव, बी चंद्रबरदाई, सी जगनिक, डी विद्यापति। आपका सही जवाब होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी। आपका ऑप्शन है ए ब्रज, बी कनौजी, सी सधुकरी, डी खड़ीबोरी। आपका सही जवाब होगा सी सधुकरी। अगला प्रश्न है, शिवा बामनी के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है ए पद्माकर, बी भूषम, सी केशवदास, डी जगनिक। आपका सही जवाब होगा बी भूषण। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। ऑप्शन है ए अज्ञेय, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिऔध, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। आपका ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है। ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। आपका सही जवाब है ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। आपका ऑप्शन है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब है ए सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता है। आपका ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हरिऔध। आपका सही जवाब है सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। आपका ऑप्शन है ए सेठ गोविंद दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी गोविंद वल्लभ पंत। आपका सही जवाब होगा बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है। आपका ऑप्शन है ए कामायनी, बी साकेत, सी यशोधरा, डी आंसू। आपका सही जवाब होगा सी यशोधरा। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। आपका ऑप्शन है ए देश विशेष से, बी लोक विशेष से, सी क्षेत्र विशेष से, डी जाति विशेष से।
आपका सही जवाब होगा सी, क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। आपका ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी केशवदास। आपका सही जवाब होगा सी कबीरदास। आपका अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। आपका ऑप्शन है ए कामायनी, बी कुरुक्षेत्र, सी रामायण, डी साकेत। आपका सही जवाब होगा ए कामायनी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। आपका ऑप्शन है ए पुष्पदंत, बी शालिभद्र सूरी, सी स्वयंभू, डी हरिभद्र सूरी। आपका सही जवाब होगा ए पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। आपका ऑप्शन है ए नूर मोहम्मद, बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद, डी कुतुबान। आपका सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आपका ऑप्शन है ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका सही जवाब होगा बी लल्लू लाल। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। आपका ऑप्शन है ए सम्मेलन पत्रिका, बी उत्तंड मार्तंड, सी सरस्वती, डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। आपका सही जवाब होगा बी उत्तंड मार्तंड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।